प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम समझा रहे हैं वह कक्षा 11 की प्रॉब्लम है, गणित की प्रॉब्लम है। और जो कक्षा 11 की गणित की NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके हिंदी संस्करण से ली गई है। आज की प्रॉब्लम प्रश्नावली 3.3 की 20वीं प्रॉब्लम है जो पेज नंबर 82 पर है। क्लियर? तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। आपको LHS में एक व्यंजक दिया हुआ है। आपको नियमों के अनुसार ये सत्यापित करना है। इस व्यंजक का मान जो है वो 2 sin x के बराबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न को या तो हम LHS से हल करते हैं या RHS से हल करते हैं, और भी अनेक विधियां हैं। कभी कभी हमें उन विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये प्रश्न आपका बहुत ही सरल प्रश्न है, LHS से सुगमता से हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रश्न को LHS से कर रहे हैं। जब हमें LHS से करना होता है तो सबसे पहले हम LHS लिख के और LHS में जो हमारे लिए व्यंजक दिया होता है वह उतार लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा LHS, और LHS में हमें जो व्यंजक दिया है वो उतारेंगे हम। तो ये आएगा हमारा sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर? तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए या इस व्यंजक का मान 2 sin x के बराबर है, यह दिखलाने के लिए हम अंश में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और हर में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र है हमारा sin c माइनस sin d बराबर होता है 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू sin c माइनस डी अपॉन 2। और एक सूत्र ये होता है कॉस स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर होता है cos 2a का। क्लियर? अब जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि cos स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और sin स्क्वायर जो है नेगेटिव होना चाहिए। साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। क्लियर? और जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि एंगल C का मान बड़ा होना चाहिए और एंगल D का मान छोटा होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हमारी राशि जो है C माइनस D जो है वो पॉजिटिव आ जाए। अगर C का मान कम है और D का मान अधिक है तब भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा इस सूत्र की सहायता से, लेकिन उस समय फिर ये एंगल हमारा जो है वह नेगेटिव आने लगेगा। तब आपको एक सूत्र और लगाना पड़ेगा जिसमें आपको समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये ध्यान रखते हैं कि एंगल C वाला साइन जो है वो पॉजिटिव हो और एंगल कम वाला D वाला जो है एंगल छोटा हो जो नेगेटिव हो। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं sin x तो हमारा पॉजिटिव है और sin 3x हमारा नेगेटिव है। यदि इसमें हम sin c प्लस sin d का सूत्र लगाएंगे तो c एंगल हमारा छोटा है और d एंगल बड़ा है, इसलिए हमारे लिए इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हो रही है। इसलिए इसको हम इस एंगल को, इस चीज़ को, पद को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाने के लिए अंश में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब अंश में से माइनस कॉमन लेंगे तो हमें अंश में प्राप्त होगा माइनस ब्रैकेट sin 3x माइनस sin x। और हर में भी हम देखते हैं cos स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है और sin स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है। और आपको हमने बताया था जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो cos स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए और sin स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको सूत्र की फॉर्म में लाने के लिए हमने हर में से भी माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हर में हमें प्राप्त हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। क्लियर? अब ये एक माइनस का साइन ये है और एक पूरा व्यंजक ये है, और माइनस का चिन्ह ये और एक पूरा व्यंजक ये है, इसलिए इस माइनस के चिन्ह से ये माइनस कैंसिल हो सकता है। अब इस सूत्र में हम sin c माइनस sin d का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर c का काम कर रहा है 3x और d का काम कर रहा है x। तो हमें LHS में फल प्राप्त होगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू sin 3x माइनस x अपॉन 2।
इसकी आप इससे तुलना करके आसानी से समझ सकते हैं। और हर में जब हम ये सूत्र लगाएंगे तो इससे हल प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए हर में cos 2x। अब जब अंश को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस एंगल को सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर हमें एंगल प्राप्त होगा 2x का, और यहाँ पर एंगल सिंप्लीफाई करने के बाद हमें प्राप्त होगा एंगल x का। तो यहाँ पर हमारे लिए अंश में प्राप्त हो जाएंगे 99 2 cos 2x इंटू साइन एक्स, और हर वैसा का वैसा रहेगा cos 2x के बराबर। अब अंश और हर में cos 2x जो हैं वे समान राशियाँ हैं, और अंश की जितनी भी राशियाँ हैं 3 राशियाँ हैं 1 2 3, ये सब मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इसलिए इसको हम काट सकते हैं इससे। अगर यहाँ पर या यहाँ पर प्लस का निशान होता तो हम इस cos 2x से cos 2x को नहीं काट सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर और यहाँ पर गुणा का निशान है इसलिए हम काट सकते हैं। तो अब हमारे लिए फल जो शेष रह गया वो रह गया हमारा 2 sin x के बराबर, और जो हमें RHS में लाना था वह हमें sin 2x ही लाना, sin 2 sin x ही जाना था, और ये हमारे लिए हल जो है 2 sin x प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आप अभ्यास कीजिए, समझिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आज का प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।